नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 10 दिसंबर 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है ये तत्काल तत्काल क्या है, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश सचल जी ने। आज का हमारे विषय तत्काल यानी जल्दी को लेकर है। तत्काल क्या है? कभी भ्रम है तो कभी है क्या। सुप्रीम कोर्ट हर तरह से सुप्रीम है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना द्वारा कुछ मामलों की तत्काल सुनवाई पर लगाई रोक से सुप्रीम कोर्ट ने अनेक मामलों को तत्काल सुना दिया है। यह तत्काल का अर्थ होता है जल्दी, जो भी करूँ जल्दी। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। दुनिया में हर कोई चमड़े का सिक्का चलाना चाहता है, फिर चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, अमित शाह, कोई सम्राट, कोई तुगलक, कोई भी क्यों ना हो। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भी सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की आधिकारिक व्यवस्था पर रोक लगाकर यही सब किया है। उन्होंने किसानों के मुद्दे को भी तत्काल सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असंख्य लोग निराश होंगे, मैं भी इन्हीं में से एक हूँ। सुप्रीम कोर्ट हर तरह से सुप्रीम है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना द्वारा कुछ मामलों की तत्काल सुनवाई पर लगाई रोक से सुप्रीम कोर्ट ने अनेक मामलों को तत्काल सुना दिया। कोर्ट आधी रात को भी खुला है और अवकाश के दिनों में भी, लेकिन ये सब कुछ न्यायाधीश के पद पर आसीन व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहता है कि वो किस तरह की व्यवस्था से न्याय का रास्ता प्रशस्त करे। तत्काल सुनवाई को लेकर मत भिन्नता हो सकती है। अपवादों को छोड़कर सामान्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में लाखों मामले ऐसे हैं जो कम से कम 5 साल से लंबित है। पहले इन्हें सुना जाना चाहिए। लेकिन देश में कभी कभी ऐसे मुद्दे और मामले भी आते हैं जब उन पर तत्काल सुनवाई और फैसले ज़रूर माने जाते हैं, लेकिन अब ये रास्ता फिलहाल बंद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में समदृष्टि रखता है। उसने दिल्ली में के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले पर भी तत्काल सुनने से इनकार कर दिया और किसानों के आंदोलन को देखते हुए किसानों के मामलों में भी तत्काल सुनने से इनकार किया। देश में किसी किसान का बेटा शायद अब तक मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी तक नहीं पहुंचा, अन्यथा उनके मामले को तत्काल सुनने से इनकार नहीं किया जाता। इस सर्वोच्च पद पर पहुंचने के लिए भी विरासत चलती है। आपके पिता, चाचा और कोई रिश्तेदार यदि न्यायिक सेवा में रहे हो तो आपको यहाँ तक पहुँचने का रास्ता मिलता है। आपको बता दें कि जिस तरह से दुनिया यौन से हमारा लोकतंत्र सबसे पुराना है, उसी तरह हमारी सर्वोच्च अदालत भी दूसरे देशों की अदालतों के मुकाबले सर्वशक्तिमान है। इसके पीछे कई कारण हैं। भारत की 73 साल पुरानी अदालत कार्यकारी अधिनियमों, संसदीय कानूनों एवं संविधान के संशोधन को रद्द कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के कोई 3 दर्जन न्यायाधीश लगभग 70,000 अपीलों और याचिकाओं का भार संभालते हैं और हर साल लगभग 1,000 फैसले देते हैं। एक पुराना आंकड़ा है कि नवंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट में 40% मामले 5 साल से अधिक समय से लंबित हैं, जबकि 8% दूसरे अन्य मामले 10 साल से अधिक समय से लंबित हैं। साल 2004 में 5 साल पहले से अधिक समय लंबित मामले 7% थे। मामलों को ट्रायल कोर्ट में शुरू होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट के निपटारे तक औसतन लगभग 13 साल और 6 महीने लग गए। इस दौरान शीर्ष अदालत की कार्रवाई में कुछ समय का 1/3 समय लगा, जो न्यायपालिका के प्रत्येक स्तर पर औसत अवधि के समान होता है। बहरहाल बात किसान की करते हैं। किसानों के मामले पर तत्काल सुनवाई से इनकार करने से किसान भले ही विचलित हो, लेकिन केंद्र सरकार ने तो सचमुच राहत महसूस की होगी। माननीय अदालत ने कहा है कि उनके पास सबसे पहले किसानों के मामले में जनहित याचिकाएं लंबित है, इसीलिए किसी नई याचिका पर तत्काल कोई सुनवाई नहीं हो सकती। इस मामले में सीजीआई के निर्णय पर कोई किंतु परंतु नहीं कर सकता। कोई सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े न्यायाधीश से स्पष्टीकरण नहीं मांग सकता। कोई उनके फैसले के खिलाफ कहीं जाकर अपील नहीं कर सकता। किसान हो या केजरीवाल, अदालत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो एक नई लकीर खींचनी है, एक नई लकीर। सुप्रीम कोर्ट का अपना काम कर रही है, किसान अपना काम। कोई किसी को रोकता नहीं, टोकता नहीं। सरकार भी अपना काम कर रही है, भले ही आज की सरकार बैसाखियों पर चलने वाली सरकार है। सुप्रीम कोर्ट में वकील अब किसी मामले की तत्काल लिंग्विस्टिक
लिसनिंग और सुनवाई मौखिक नहीं करा सकते। सीजेआई संजीव खन्ना ने निर्देश दिए गए हैं कि वकीलों को इसके लिए ईमेल या लिखित आवेदन देना होगा। दरअसल खन्ना साहब ने ये सब जुडिशियल रिफॉर्म के लिए सिटीजन सेंट्रिक एजेंडे की रूपरेखा के तहत किया। सीजेआई के फैसले से किसान ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी चकित हुए, क्योंकि उनका धंधा भी तो इस फैसले से प्रभावित हुआ। जस्टिस संजीव खन्ना ने 11 नवंबर को देश के 91वें चीफ जस्टिस की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर्ड हो चुके हैं। सीजेआई संजीव खन्ना के तत्काल सुनवाई के मामले में दिए गए निर्देशों पर अभी फिलहाल 13 मई 2025 तक तो पुनर्विचार नहीं हो सकता। अब जो भी होगा खन्ना साहब के सेवानिवृत्त होने के बाद होगा। तब तक किसान हो या केजरीवाल को इंतजार करना ही होगा। तत्काल सुनवाई के मामले में यदि कोई वकील माननीय सुप्रीम कोर्ट को लिखित में संतुष्ट करा दे तो अदालत तत्काल सुनवाई कर सकती है, लेकिन ये आसान काम नहीं। सीजेआई संजीव खन्ना साहब की इस निर्णय से प्रभावित होने वाले कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। वे इस फैसले को जन विरोधी भी बता सकते हैं, उनका समर्थन भी कर सकते हैं और मौन भी रह सकते हैं। अदालत शायद इसका बुरा नहीं मानेगी और तत्काल इसे अवमानना का मामला भी नहीं मानेगी। वैसे आपको याद रखना चाहिए कि हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय किसानों के मामले में सरकार को और सरकार के मामले में किसानों को भी लताड़ चुका है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।